धन्वन्तरिमादिदेव। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर बीबी हरिहर सर। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। आपके पेशेंट कैसे हैं? सब कुछ ठीक है। अभी मैं समलदास जी को तिक्ताक्षीर बस्ती देके घर पे जा रहा हूँ सर। अभी जा रहे हैं? तो कितना दूर है हाँ जी। इनका घर? 40 किलोमीटर, सोमनाथ के एक बगल में हमारे घर से। आपने तो देखा है। तो आप अभी कैसे जाएंगे, कार से? नहीं, वो आए थे ना 4 व्हीलर लेके। अभी वो बस्ती लेके मैं घर पे जा रहा हूँ। उनका लड़का है मेरे साथ। अच्छा अच्छा, आप जाइए फिर वहां से हमें कॉल करिए, हम देखेंगे। कोई बात नहीं, ये गाड़ी में हूँ, 4 व्हील में है, तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं रहती। आपको अच्छी तरह आवाज आती होगी। आवाज तो आ रही है। आप बस्ती, अच्छा बस्ती अभी जाके देंगे। अच्छा तो अरे आप यार सर, मुझे भी लेके जाना साथ में। जी। मुझे भी लेके जाना। कहाँ पहुंचे हैं आप? ओ मैं तो साहब બસ આપીને નીકળી ગયો. ઉતાવળ હતી ને, એક 10 દી થયા જાવું જાવું કરતા હતા, કઈ મેળ નતો આવતો. ફરી અરે સાહેબ, મેં તમને કીધું નતું કે મને લેતા જજો તમે એમ? મને કહ્યું હતું, પણ એ ભાઈ જ ઓછીને તો આવ્યો ને સાહેબ. હા હા. હું બરોબર જમવા બેસતો હતો, એટલે હું તરત જ ઘેરેથી નીકળી ગયો હતો. અહીં પહોંચવામાં અડધી કલાક મારે તો થાય. 20 મિનિટ હા હા. થઈ ને 20 મિનિટ જો પાછો નીકળી ગયો. હવે જો હું પાછો પણ કદાચ જવાનું થાય, અથવા તો હું તમને કહીશ ને એ લોકોને મૂંઝાય, તો હવે તમારે ત્યાંથી જઈ આવવાનું. હું અહીં મારે ભાઈ શિવાંગ છે એને હું કહી દઈ તમારું નામ. ઓકે ઓકે, હાલો, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે. બરોબર. તિક્તાક્ષીર બસ્તીમાં તો આપડા જે 4 દ્રવ્યો છે ને એ 100 હા હા. ml પાણી ને 100 હા, ml દૂધ. 100 ml પાણી, 100 ml મિલ્ક અને બાકી 10 ml ગ્રીત અને 10 ml સહચરાદી ઓઇલ. 25 ml ઘી નાખવાનું હતું ને ઓઇલ ની બસ્તી કાલે દેવાની છે, ક્ષીરબલા તેલ ની. અચ્છા, અલ્ટરનેટ ડે આપો. હા, એક દિવસ ક્ષીરબલા ને એક દિવસ તિક્તાક્ષીર બસ્તી. એવું છે? ઓકે, હું તો એવરીડે જ કન્ટિન્યુઅસ તિક્તક્ષીર જ, એમાં સહચરાદી અને ગ્રીત બંને સાથે નાખી જ દેવાનું એમ. હા એમાં પણ બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે છે એમ. હા. ઓલું તમે નહીં એક દિવસ તિક્તક્ષીર ને એક દિવસ માત્રા બસ્તી બંને આપતા હશે ને સ્નેહ? હા હા હા, એ રીતે આજે મેં તિક્તાક્ષીર આપી દીધી, કારણ કે બેન ને પછી ફાવે કે ના ફાવે બનાવવાનું. અચ્છા અચ્છા. નહીં, નહીં, હવે કાલે ઈઝી છે સાહેબ. ક્ષીરબલા. એમાં છે ને સાહેબજી, મેં તમને આગળ વાત કરેલી ને, હા કેટેબી જેલ જે આવે છે ડિવાઇન ફાર્માનું, બેસ્ટ છે એ પણ. હા, એટલે એ સાહેબ રેડીમેડ જ આવે. આપણે સાહેબ અત્યારે સાહેબ ને પૂછશું હમણાં. ઓકે ઓકે, ટીકેબી જેલ. હા, મારા હા પેશન્ટ ને જ યુઝ કરો, એટલે કે ઉકાળા કરવાની જરૂર જ નહીં. ડાયરેક્ટ મિલ્કમાં નાખી, હા હા. 100 નહીં, ml નહીં, મિલ્ક અને 100 ml પાણી અને હા તિક્ત ઘી
પંચતિક્ત ઘૃત અને સહચરાદી ઓઇલ 10-10 ml. એટલે સાહેબ ને 120 હા. આપણે એ પૂછશું અને સાહેબ ને કહીએ એક પેશન્ટ અમારે વાટ જો છે રવિ સાહેબ, તો રવિ સાહેબ ના એક છોકરાને જોવાનું છે उनका नाते। सर हाँ सर। वो रवि सर का नाते को आज देखने का है, कल रह गया था तो केस टेकिंग हाँ में, अगर ठीक है। आ गए होंगे और जुड़ जाए तो देख लेना। और कल हाँ मैंने रवि सर। उनका वीडियो भी भेजा था, अगर आज आप उनको देख लो फिर उनका वीडियो भी भेज दो। कैसे उनको एपिलेप्सी झटका आता है ना, और वो हाँ बहुत घबराए हुए हैं। दवाई तो ज्यादा डॉक्टर की चल रही है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। रवि साहब सब आपको बता देंगे अभी। रवि भाई તમે છે ફોન ઉપર? હા છે હાજર જ છું સર. हाँ तो ये छोकरा ने बताड़ीने सर हो सके तो उनका केस टेकिंग कर लो, अगर पहले किसी की बारी हो तो उनको ले लो। तो हम करेंगे केस एक एक करके, पहले और भी लोग का कर लेते हैं। यहाँ पे मुनमुन जी आपके कोई कोई पेशेंट आए हैं? जी प्रणाम सर। हाँ सर आए हैं सर। क्या नाम? जी प्रियांशु कुमारी के नाम से आई होंगे। हाँ रियल में प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी अब कौन है? कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। प्रियांशु कुमारी अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। शायद उनको पता नहीं है वीडियो ऑडियो ऑन कैसे करते हैं। ठीक मैना जी ठीक से है सर, बात मैं उनको करते फोन कर। हैं। मैना प्रजापति जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। कैसी हैं आप? जी सर प्रणाम। अभी कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ अभी तो। नाक बंद है आपका? हाँ नाक बंद है सर। आपका ट्रीटमेंट अरविंद सर दे रहे थे ना, सक्सेना सर? सर आपने कुछ कुछ बताया था इनको टिप्स, आपको याद है? सर अरविंद सर से। उन्होंने वो हाँ वेतरन बस्ती बताया था, और हाँ सुबह के टाइम में कफ कुठार और शाम में त्रिभुवन कीर्ति, और वो शाम में स्वामला अवली लेने के बोला था, और सुबह कंटकारी अवले। तो आपको उससे भी फायदा नहीं हो रहा? और आपने सर सरड बिंदु ते उसका नशे लेने के लिए बोला था, वो भी ले रही हूँ। उससे फायदा नहीं हो रहा? सर लेती हूँ पर नाक थोड़ी देर खुलता है, उसके बाद वापस वैसा का वैसा ठीक है, हो आप जाता है, मुझे बंद अपना हो जाता एड्रेस दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा भ्रंशतु शब्दवार तेल देता हूँ। उसका नस से लीजिए, नाक एकदम ठीक ही हो जाएगा परमानेंट। है। शीरो जी विरेचन सर। करने का एक मेरा द्रव्य है, भ्रंशतु शब्दवार तेल। आप एड्रेस पिन कोड दीजिए मुझे, मैं कल भेज दूंगा आपको। जी सर। एक शर्त पे भेजूंगा कि आप प्रॉमिस करें कि आप आयुर्वेद से सबको ठीक करेंगी। वो सर वो एलोपैथी तो पढ़ेंगी, लेकिन आपको आयुर्वेद से ठीक करना है सबको। ये प्रण लेंगी, प्रतिज्ञा करेंगी, तब मैं उस शर्त पे आपको ठीक करूंगा। नहीं सर वो तो करूंगी। हाँ ठीक है। जी। तो आप दे दीजिएगा। अब बाकी आपका ओवरऑल कैसा है सिम्टम्स? वो सर अभी सांस वगैरह फूलती नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। थोड़ा कफ सांस लेती हूँ, सोती हूँ एक तरफ सोती हूँ तो फिर उसकी तरफ सांस मतलब कफ कफ ऐसे आवाज आती है, थोड़ी थोड़ी वो खर खर सा बजता है ऐसे। अच्छा। और वैसा कफ कफ लग रहा है, बाकी सब तो ठीक है, पर थोड़ा कम ही हो रहा है अभी। क्लियर टाइम लगेगा तो सर कर रही हूँ हाँ अभी। और हाँ, हो जाएगा ठीक। ठीक है। आप, हाँ सुनिए बाकी लोग। और मुनमुन जी हाँ आपके सुनो कौन नैना, पेशेंट है? नैना नैना एक मिनट सर। मैना जी जी सर आपसे प्रणाम बात सर। करना चाहते हैं। हाँ ये आप नाक में तेल डालती हो रात में सोते समय कि सुबह डालती हो? षडबिंदु कब सुबह डालती हो? सर सुबह उठते 6 बजे उठती हूँ ना, उस टाइम में थोड़ी देर वो नाक वाक सेक के यहाँ पे थोड़ा ऑयलिंग करके उसके बाद डालती हूँ। और शाम में मतलब सोने से आधा घंटा पहले डालती हूँ। कैसे डालती हो? 2 बूंद डालती हो? नहीं कितनी सर बूंद डालती हो? 4 बूंद तक डालती हूँ। षडबिंदु डालती हो? हाँ सड़ बिंदु 4-5 षडबिंदु क्या बूंद होता है? षट मतलब क्या? सर वो सड़ बिंदु होता है सर 4-5 बूंद, उसके बाद सर षट बूंद बहुत ज्यादा मतलब षट मतलब क्या? षट मतलब क्या? 6 6 सर 6 छह बूंद तो फिर 4 3 4 मतलब। और कैसे डालती हो? ड्रॉपर से डालती हो उंगली से डालती हो? नहीं सर रूममेट है वो डलवा उससे डलवाती नहीं उंगली से कि ड्रॉपर से? हूँ। वो ड्रॉपर से ही लाई सर। ना, एक ड्रॉपर में कितनी ड्रॉप होती है? बूंद बूंद क्या है? ड्रॉप नहीं है। ड्रॉपर बड़ा ड्रॉप नहीं है। एक बूंद डालो और एक ड्रॉपर से डालो, अंतर मालूम पड़ जाएगा। एक बूंद
उंगली से जो डालते हैं, उंगली की छोटी वाली उंगली से डाला जाता है, उसकी क्वांटिटी और एक ड्रॉपर की क्वांटिटी में अंतर होता है। और अगर शास्त्रों ने षड बिंदु लिखा है तो 6 बार उंगलियां डिप करके उससे जितना तेल निकलेगा वो डालोगे, आपको रेस्पॉन्स आएगा। यू गॉट इट द पॉइंट? यू आर टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ मेडिसिन, और दिस इज द शोधन नस। षड बिंदु इज अ शोधन नस, शोधन भी करेगा। और कहाँ पे करेगा? ऊर्ध जत्रुगत रोगों में, नासागत रोगों में। करेक्ट? तो यू आर टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ ऑयल एंड लेस अमाउंट ऑफ डोज। तो उसको गर्म करके लेती हो? हाँ सर, उसको थोड़ा सा हॉट पैड पे गर्म कर देती हूँ। हाँ, तो उससे कहना अपनी फ्रेंड से छोटी वाली उंगली डिप करे और वो ड्रॉप डालना है, वो 1 बूंद है। इस तरीके से 6 बार दोनों नाकों में करो। सुन रही हो ना? ओके। हाँ सर। हाँ, तो वो उसके वो बाद ड्रॉप होना चाहिए। सर वो वो नाक से ड्रॉपर बहुत वाला ज्यादा ड्रॉप नहीं, उंगली सिक्रेशन। वाला ड्रॉप होना चाहिए। गॉट इट? जी सर। हाँ। पेट साफ हो रहा है नहीं? पेट सर, परसों मैंने, कल सर बस्ती ली थी तब हुआ था। अब आज नहीं हुआ था पेट साफ सर। तुम्हारा अभी तक पेट ही साफ नहीं हुआ है? अभी भूख लग रही है कि नहीं? भूख लग रही है लेकिन पेट साफ नहीं होता सर, प्रॉपर प्रॉपर नहीं होता, हो जाता है एक बार लेकिन ऐसे तुम खाने में पूरा। डाइट क्या ले रही हो? डाइट क्या ले रही हो? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दिन का, रात का खाना? सर सुबह सर अभी तो आंवले लेके दूध लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वो सर लड्डू बना रखे हैं रागी और उसके, तो वो एक खा लेती हूँ। उसके बाद कॉलेज, और उसके बाद सर 12 बजे आती हूँ तो रागी का रोटी और सब्जी बनाई हुई होती है वो, या बाजरे का रोटी और वो सब्जी। और शाम में सर वही 7 बजे के लगभग रोटी सब्जी या दाल चावल सर, ऐसा। तो तुम्हारी डाइट प्रॉपर नहीं है, डाइट बैलेंस नहीं है तुम्हारी। चलो, सर अभी सब लोग को डिस्टर्ब होगा, बाद में बात करते हैं, जब लास्ट में देखते हैं, ठीक है? जी सर। अभी दूसरा केस मैं बताता हूँ। तुम यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आप डाइट प्रॉपर नहीं है आपकी। आपका अ, वो मुझे वो नहीं लग रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो पहले पहले नस करेक्ट करो, फिर बताते हैं डाइट के बारे में, अगर समय मिलेगा। राइट? जी सर। ओके। हाँ सर, दूसरा कोई पेशेंट देख लीजिए। कोई पेशेंट है क्या? नहीं तो रवि जी के उनका केस टेकिंग करें। मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट है क्या? जी सर, जी सर। हाँ, प्रियांशु कुमारी की ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। मोटरोला मोटो 4G, मतलब 5G जो है। हाँ, ये तो अंधेरा में लाइट चाहिए। लाइट जलाइए, लाइट जलाइए। हाँ, लाइट जलाइए, और या फिर लाइट में आइए। हाँ जी सर। आप शर्ट पहन लीजिए। आप शर्ट नहीं पहने हैं क्या? जो पेशेंट है उनको मोबाइल दे दीजिए, आप शर्ट पहनिए। हाँ, इनका केस टेकिंग बीना मैडम, मंदाकिनी मैडम, कौन करना चाहेगा? मंदाकिनी मैडम आप करेंगी प्लीज? मनीषा मैडम या कोई करिए। कोई लेडी डॉक्टर करे तो ज्यादा चलेगा। बीना मैडम आप करेंगी या शशि मैडम? सब लोग शायद नींद में हैं अभी। कोई बात नहीं, अरविंद सर आप कर सकते हैं। हाँ, मैं करता हूँ। क्या नाम है इनका? लेकिन वो कहाँ गई? वो है कहाँ? ऑडियो वीडियो ऑन करना है। स्पॉटलाइट कैसे करूँ? वीडियो ऑन करो। हाँ, क्या नाम है? प्रियांशु कुमारी। हाँ, वीडियो ऑन करो। बात करना है तुमसे, जो जो प्रॉब्लम है वो बताना है डिटेल में। हेलो। वीडियो ऑन करेंगी तब ना। वो जो कल वाली पेशेंट थी जिसको वो मुनमुन, तो आप ही की थी पेशेंट थी वो, जो कल रात वाली हाँ आई सर, थी हाँ। जिसको? हाँ, उसके बारे में भी बात करना है सर। और क्या उसको, हुआ उसका? हाँ, दूध में घी जो हम लोग बोले थे देने के लिए वो दी, तो उसके बाद बहुत ज्यादा वो, मतलब कहने की मतलब वो सीरियस सीरियस क्या होगी, बहुत ज्यादा हल्ला उल्ला करने लगी है। और जो आज गुस्सा में बहुत ज्यादा, आज मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर रही है वो।
और उसको वो केवल अनुतेज रिएक्शन तो नहीं है ना, हल्ला तो कर ही रही है, वो तो भूत है, बाकी की रिएक्शन तो नहीं है ना, जो रिएक्शन करी थी दाने आ जाते हैं वो तो नहीं है ना। नहीं नहीं, वो दाने नहीं आ रहे, बीपी ठीक है, कम हो जा ओके, रहा है, ऐसा बता रहे बस हैं। बस 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 ठीक है, वो बीपी सेकेंडरी चीज है, वो बताते हैं बाद में। चलो, आपका क्या नाम है? जी प्रियांशु। प्रियांशु, प्रियांशु। तुम्हारी उम्र कुमारी। कितनी? प्रियांशु, अपनी उम्र बताओ, एज बताओ। 18। हैं, 18? हाँ। आपकी शादी हो गई है? जी सर। कब हुई है शादी? 5 महीने हो गया। हम्म? 15। 15? 15। जरा तेज बोलो, हम ऊंचा सुनते हैं। तेज बोलो, कितना, कब हुई है? 15 15 अगस्त? जून। 15 जून? हाँ, 2025। बताओ क्या दिक्कत है? पेट में कब दर्द से हो है। रहा है? 1.5 साल से हो रहा है और डॉक्टर से चेकअप करवाया तो गांठ बताए। हम्म? गांठ है। कहाँ अल्ट्रासाउंड पे गांठ करवाए है? थे, एमआरआई करवाया तो उसका एक तो आपकी आवाज कट रही है, मुझे साफ नहीं सुनाई पड़ रहा है। दाने में बड़ा हुआ है। फिर क्या बड़ा है? दाने का मांस बड़ा हुआ है। बच्चेदानी का मांस बड़ा हुआ है? हम्म। कब से बड़ा 8 हुआ है? सेंटीमीटर का है। का मांस बड़ा हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर के करीब, ये कब से हो रहा है? 1.5 साल से दर्द हो रहा था। अल्ट्रासाउंड में मालूम पड़ा या ऊपर से दिखाई पड़ता है? एमआरआई में निकला है। अच्छा, एमआरआई की रिपोर्ट भेजना। क्या होता है तुमको? दर्द कब से लगातार बना रहता है या कम ज्यादा होता है? ये 1 महीना से लगातार हो रहा है। और 1.5 साल से बीच बीच में होता रहा था, जो 1.5 साल से है? हाँ। हम्म? कभी कम ज्यादा होता था कि कभी लगातार हल्का हल्का बना रहता था? नहीं, कभी कभी हल्का हल्का होता है और कभी कभी तेज हो जाता है। तुम्हारी 15 जून 2021 में शादी हुई, तुम्हारे कोई बच्चा है? 2025 में शादी हुआ है, 15 जून दो हजार 2025 में? पच्चीस अच्छा, सॉरी, 21 में था, 15 जून में। अच्छा, ठीक है। अभी ये बताओ, तुम्हारा बाई तरफ है कि दाई तरफ है, या बीच नाभि के नीचे की तरफ है? कहाँ पे दर्द है? नाभि के नीचे दर्द है। नाभि के नीचे दर्द है। महीना कैसा आता है? कैसा आता है? कभी कम कभी ज्यादा, या बहुत ज्यादा, या बहुत कम? कभी कम कभी ज्यादा। कभी कम कभी ज्यादा। और जब कितने दिन पे आता है? हम्म। कितने दिन पे आता है? 28 दिन पे, 30 दिन पे, 25 दिन पे, 26 दिन पे? या कभी 26 दिन पे, कभी 30 दिन पे, कभी 35 दिन पे, कैसे आता है? बोलो। उसके शायद नेटवर्क कम है। वीडियो बंद कर लो अभी, वीडियो जब जरूरत हाँ, होगा तो तो वीडियो ऑन बंद करवा करो लेंगे पहले। सर। हाँ, वीडियो बंद कर लो, ऑडियो में 30 सिर्फ बोलो। 35। वीडियो हम्म? बंद कर लो। कभी 30 दिन। कभी 30 दिन पे आता है, कभी 35 दिन पे ऐसा बता रहे। वीडियो 35 दिन पे। बंद कर लो। प्रियांशु कुमारी, अपना वीडियो बंद कर लो, तो आवाज अच्छी आएंगे, रुक रुक के नहीं आएगा। 35। पूरा ही बंद कर दिया उसने। हाँ, ज्वाइन करने को बोलते हैं तो सही। यही बात के सिम्टम निकल के आते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा, और बात की वजह से ग्रंथि बननी शुरू हो गई है इसकी। अब कफ, मेद और बात की वजह से ग्रंथि बनती है। अब ये देखना है कि कहाँ पे है, एंडोमेट्रम में है, मायोमेट्रम में है, या गुल्म की संप्राप्ति है, या ग्रंथि की संप्राप्ति है। आई खुली कि नहीं खुली? अभी तक नहीं आई। समझ रहे हैं मुनमुन जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ सर, उनको जो है ना, मतलब ओवेरियन सिस्ट का है, ऐसा एमआरआई रिपोर्ट में भी है। मैंने एमआरआई रिपोर्ट भेजा है सर ग्रुप पे। ओवेरियन सिस्ट कितने एमएम की? मैं देखता हूँ। 8। हाँ 8 उसका दिखा रहा है सर, मैं भी खोल रहा हूँ। पहले भेजे थे तो तुरंत वो टाइम भेजा था। अभी भेजा है थोड़ी देर पहले सर। पेशेंट ने भेजा आपको अभी? हाँ रिसेंट में। क्या मार्कर, क्या लीजन सीन इन? चलो इसको हम्म, टाइम लगेगा। हाँ अभी उसकी हिस्ट्री लेते हैं, वो आई नहीं जुड़ी। देख रहा हूँ सर। शायद नहीं आ पाई है, मैं कॉल करता हूँ उसको सर। लेफ्ट ओवरी में appears normal in size, partially septic cystic area measuring 8.6 into 3, lower down on right side, putting right. हाँ ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करके बात करो। आ गए सर, आ गए हैं वो। हाँ बोलो बोलो, तुम अपना ऑडियो ऑन करो, पहले पहले ये बताओ। हेलो हेलो, आवाज आ प्रियांशु रही अपना है? जी सर, आ रहे हैं सर। प्रियांशु नहीं कुमारी अपना प्रियांशु। ऑडियो ऑन करो। हाँ हेलो हेलो। जी सर, आ रहे हैं, आपका आवाज आ रहे हैं, उसका ही नहीं आ नहीं रहा है। उसकी वो उसकी कर आवाज रहे नहीं आ रही, वो नहीं बोल रही ना। हैं। प्रियांशु इसके ऑडियो ऑन करो। कोई भारतीय है, उनको ले लेते हैं तब तक। तब जी तक हाँ हम जी हाँ। रवि सर के पेशेंट को देख लेते हैं, आपसमार वाले हाँ हाँ पेशेंट। उसको फिट्स वाले को। अरविंद उसको हाँ, रुक। चौहान सर, रवि सर आपके बच्चे को लाइए। जी सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम, बताइए बताइए बताइए, बच्चे का क्या, बच्चे का क्या नाम है? बोल। स्मिथ। हम्म। स्मिथ। मिहिर। स्मिथ स्मिथ। स्पेलिंग बोलो। स्मिथ। अच्छा स्मिथ छोड़ो, उम्र स्मिथ। कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? 12। क्या दिक्कत है 12 आपको, और क्या दिक्कत होती है? ये वीडियो भेजा था सर ग्रुप में, हरिहर सर ने। नहीं इनको इनको पूछिए, इनको क्या क्या दिक्कत होती है। वीडियो तो मेरे पास है, आप बताइए इनको क्या जी। दिक्कत होती है, क्या क्या होता है इनको? मदर का प्रॉब्लम। उसको मॉर्निंग में सर एपिलेप्सी का अटैक आता है। डेली? आज नहीं है अभी। डेली? ऑडियो का बाद है ऐसी, और नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं, डेली पहले तीन तीन 2 दिन आए थे। कल से ये वालपेरिन इंजेक्ट सिरप चालू की है, तो बंद हो गए हैं सर। बारफेरिन, अच्छा ठीक है। जी। क्या कब से है इनको ये मॉर्निंग फिट्स की, आप बता रहे हो जो? कितने साल हो गए? पहले पहला के क्या रखी तो 3 महीने, 3-4 पहले, 3-4 महीने पहले हुआ था। हम्म। तो फिर राजकोट पीडियाट्रिक न्यूरो को दिखाया था। बोले दिखली नहीं तभी हमरा को लगा। तो हम्म। उन्होंने बोला कि ये साइकोजेनिक है। हम्म। फिर ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू की, तो उससे 2-2-2.5 महीने तक ठीक रहा। नहीं नहीं, मुझे पहले जाना है, 3-4 महीने पहले बिल्कुल ठीक थे, तब नहीं आते थे फिट्स? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और इनके पढ़ने लिखने में कैसा रहा, इनका कंसंट्रेशन होती है कि नहीं पड़ती है, कोई टेंशन वगैरह, सर दर्द वगैरह की हिस्ट्री कोई? हाँ, वो पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, तो बोल रहे थे कि मुझे बहुत टेंशन आ रही है। तो 6 महीने तीन से महीने अब पहले 3 महीने पहले की बता रहे हैं आप? ये कब से इंग्लिश मीडियम में कब हाँ पढ़ता हाँ था, किस सब की बता हाँ, रहे हैं? 3-4 महीने पहले तो हमने वहां से निकल के गुजराती मीडियम में ले लिया। ये करते हैं ना। हाँ ठीक है। तो उसके बाद क्या फिर सामने शुरू हो गए, जैसे गुजराती मीडियम में डाला 3-4 महीने से, आप बताया फिर, है ना? नहीं, पहले भी आ रहे थे, लेकिन गुजराती में लिया तो 2-2.5 महीने वही मैं तक पूछ रहा ठीक हूँ, रहा। पहले कब से आ रहे थे?
आपको अगर 3-4 महीने पहले आ रहे थे वो कब से आ रहे थे, मैं पूछना चाह रहा हूँ। 6 महीने हो गए शायद 6 मंथ से। लास्ट। और उसके पहले की हिस्ट्री, उसके पहले कुछ नहीं था, कब ठीक उनको ठाक चल रहा था। कोई ब्रेन में इंजरी वगैरह या कुछ और हुआ था, कोई चोट लगी थी, कोई कभी बेहोश हुआ था स्कूल में? नहीं, तब पढ़ने में कैसा था 6 महीने पहले? मीडियम एवरेज। अच्छा, एवरेज है, ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं है। ठीक है। 6 मंथ पहले जो है इनको फिट, थोड़ा सा इनको हल्के, वो फिट कैसे थे? ऐसे ही थे बीच में अभी? आवाज किसी की आ रही है सर, हैं? बीच में किसी की आवाज आ रही है सर। हाँ, भारती पटेल की, किसी कोई भारती पटेल कौन सी बोल रही है? मैम भारती पटेल मैम, आपकी आवाज आ रही है? मैंने चलिए म्यूट ठीक कर है। दिया, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ, जो 6 महीने पहले जो फिट्स थे उनकी इंटेंसिटी कितनी थी और कितने दिन पे आते थे और उसमें क्या सिम्टम आते थे? 6 महीने पहले आती थी तो तब सभान अवस्था में आती थी, तो हम जब आवाज लगाते थे तो वो सुन पा रहे थे। लेकिन अभी जो नहीं नहीं, दो ये बताइए कि जो आते थे फिट्स वो कितनी देर रहते थे और कैसे सिम्टम आते थे? वो भी जो आपने वीडियो में देखा वैसा, लेकिन उससे उससे कम आते थे सर फिट। नहीं, और कॉन्शियस होता था कि नहीं होता था? कॉन्शियस होता था कि नहीं होता था उस समय, या अनकॉन्शियस हो जाता था? नहीं 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 नहीं, अनकॉन्शियस तकरीबन एक 1-1.5 मिनट तक। तो मुंह से झाग आते थे? जी सर, हाथ माइनर थोड़ा सा। हाँ। और जैसे मुंह टेढ़ा होना, ये सब सिम्टम होते थे? हाथ पैर भी टेढ़े होते थे, केवल मुंह होता था? हाँ, पूरा पूरा बदन सर। करेक्ट। फिर वो अपने आप ही खत्म हो जाते थे 1-1.5 मिनट के बाद? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसमें कुछ जांच कराई होगी, डॉक्टर ने कराया होगा, तो उसमें क्या निकला था? हाँ, ईईजी कराया था तो उसमें कुछ नहीं निकला था। हम्म फिर तो उसके बाद उन्होंने वो बोल इनकी रहे थे कि डाइट वगैरह कुछ है? वो बोल रहे थे कि साइकोजेनिक है, तो हमने करेक्ट, वो इंग्लिश तो मीडियम अभी में भी बोला निकाल। आपने, पहले भी बोला। उसके बाद इनकी डाइट वगैरह में कुछ चेंजेस आए थे या कुछ कम ज्यादा हुई थी डाइट? कुछ डाइट में फर्क आया उस समय 6 महीने पहले? नहीं, डाइट तो वैसा ही लेता है जो होता है रूटीन हमारा। हाँ, मतलब भूख से खाते हैं या बिना भूखे खाते हैं? नहीं नहीं, भूख से खाता है, भूख लग गई ना। हाँ। अब भूख तो लगती ब्रेकफास्ट, है। ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? हमारे नाश्ता करे ने, શું કરે નાસ્તા में? दूध में रोटी। दूध और रोटी। हम्म और वो सुबह का नाश्ता कितने बजे होता है? કેટલા વાગે નાસ્તો? हाँ। 7 बजे। बोल 7 हिंदी बजे में। उसके बाद फिर स्कूल चले गए, उसके बाद लौट के स्कूल में लंच ले जाते हैं? हाँ। बोल लीजिए। फिर उसके बाद लंच कितने बजे करते हो? 3 बजे। उसमें भी 2 रोटी सब्जी? हाँ। कितनी और रोटी? उसके बाद आके घर पे आके उसके बाद 3 बजे लंच लिया, उसके बाद फिर 3 बजे लंच करने का। પછી સર રાત્રે? उसके बाद डिनर, या शाम को क्या लेते हो? રાત્રે કેટલા વાગે? 7। 7 बजे। 7 बजे क्या लेता है? હું લઈ જમવા में रात्रे? सब्जी और बाजरे की रोटी। बाजरा और सब्जी। अच्छा, ये बताइए, इनकी जो फिट्स आते हैं उस समय इनको क्या सरदर्द, उसके पहले या उसके बाद में सरदर्द वगैरह भी होता है? पहले माथुं दुखे थे ना, उसके बाद में दर्द करता है, पहले मालूम नहीं होता है। वो किसी चीज को अब्सोर्ड होता है या कैसे आते हैं? मतलब कोई ऐसा, कोई डांट डांट दे या कुछ ऐसा, कोई ऐसा काम जिसकी वजह से फिट्स आने शुरू हो जाते हैं? सब तो नॉर्मली सवाल है भाई। ये बीच बीच में कोई बोल रहे नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है सर। ये ट्रिगर हम ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है सर। ट्रिगर नहीं मिल रहा है आपको, रीजन समझ में नहीं जी आ रहा सर, है? नहीं अच्छा, समझ अब में आ इनकी रहा है। जीभ दिखाओ बेटा, ये जीभ बताओ। दिखाओ, शो योर टंग, पूरा बाहर निकाल के दिखाओ, कैमरा पास मिलाओ। हाँ हाँ, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बस बंद कर लो, जीभ तो बहुत लंबी है इसकी। अच्छा, ये बताओ, तुमको मोशन डेली होता है? लैट्रिन डेली जाते हो? संडास डेली जाए? हाँ। કેટલી વાર? कितनी बार जाते हो?
एक सुबह? हाँ, सुबह या शाम को। सुबह या शाम को? डेली सुबह नहीं जाते हो? हाँ हाँ। और एक दिन छोड़ के भी जाते हो कभी कभी? ક્યારેક ક્યારેક રહી જાય કે નહીં રોજ हाँ हाँ। हम्म अभी और बताओ, एक दिन छोड़ के भी जाते हो कि 2 दिन छोड़ के जाते हो कभी कभी? एक दिन। छोड़ के जाते हो कभी कभी, तो तुमको प्रेशर नहीं आता है? तुमको प्रेशर नहीं नहीं आता? तुमको पेट में दर्द नहीं करता है? नाभि के पास पेट में कहीं दर्द नहीं होता है? नहीं। पेट में गैस नहीं बनती है? गैस बनती है पेट में? हाँ ગેસથી મને થાય પેટમાં દુખે नहीं, इधर देख के बोलो, कैमिक तरफ देख के। तुमको कहाँ पे पेट में कहीं दर्द होता है? पेट में हाथ रख के बताओ, अगर दर्द होता है तो उंगली रख के बताओ। क्या एक हाथ दर्द की पेट में उंगली बताओ, यहाँ होता है? हाँ अभी तो बोल रहे थे नहीं होता है। हाँ ठीक है, क्लियर है, आप सही बोल रहे हो, पहले गलत बोल रहे थे। लेकिन भी एक दिन छोड़ के जा रहे हो, कभी सुबह जा रहे हो, कभी शाम को जा रहे हो, करेक्ट। फिर तुमको भूख कैसी लग रही है? फिर तुम भूख से खाना खाते हो या बिना भूख के खाना खाते हो? भूख से खाना। भूख से खाते हो तब भी भूख लगती, बहुत तेज भूख लगती है? अगर लगे कि खाना नहीं मिलेगा तब भी भूख नहीं चलेगा? नहीं। खाने का क्या मन करता है ज्यादातर? ज्यादातर खाने का क्या मन करता है? मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, क्या? पत्ता। खट्टा खाने का ज्यादा मन करता है? हाँ। मुंह का स्वाद कैसा रहता है तुम्हारा? મોઢાનો સ્વાદ કેવો રહે મોઢામાં કેવું લાગે ગળ્યું લાગે ખાટું લાગે કડવું લાગે खट्टा। मुंह का स्वाद भी खट्टा होता है? हैं? लगे ना। बता ना। મોઢામાં ગળ્યું ગળ્યું લાગે ન્યા જો बोलो। હમ મોઢાનો સ્વાદ પૂછે સાહેબ તને तुम खाने में सबसे ज्यादा पसंद तुमको क्या है? क्या चीज सबसे ज्यादा खाते हो? સૌથી વધારે હું ભાવે દહીં उड़द की दाल। ઉડદ की दाल उड़द की अरहर की? दाल उड़द की? उड़द की यस उड़द सबसे ज्यादा पसंद है इसको। यस और मीठे में? મીઠામાં હું ભાવે ગળ્યું नहीं आपकी इनकी जब बर्थ हिस्ट्री हुई थी तो इस समय क्या नॉर्मल हुए थे, हॉस्पिटल में हुए थे, सीजरियन हुए थे, या कैसे घर पे हुए थे, कहाँ हुए थे? થઈ હતી ને ડિલિવરી हैं? नॉर्मल થઈ હતી हाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई थी सर फोर्सेप तो नहीं हुई थी? नहीं 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 नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। ये सबसे छोटे हैं सारे सब में? ये नहीं उससे छोटी 2 लड़की भी है आपके कितने बच्चे हैं? कितने रामसिंह 4 बच्चे हैं हाँ, एक लड़की आई थी, वो इससे ये है, इससे छोटे 2 और हैं? हाँ ये प्रगति ये जो बड़ी लड़की उनकी हाँ। जो हमने नहीं, खांसी नहीं, मिटाई वो किसी और को भी, किसी बच्चे को भी दिक्कत है या इन्हीं को बहुत ज्यादा दिक्कत है? नहीं ये बच्ची है ना बड़ी वाली प्रगति वो खांसी वाली हम्म। उसका छोटा भाई है हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये फिट्स की दिक्कत किसी और बच्चे को भी है? नहीं नहीं किसी को नहीं है ठीक है। इनका बिहेवियर कैसा रहता है? बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, चिड़चिड़े हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या बहुत कूल माइंड रहते हैं? ये बहुत सेंसिटिव है सेंसिटिव है ना? करेक्ट। हाँ जी किसी बात पे भी दिल पे लेके बैठ जाता है हाँ जी जिद पे तो और रखे रहता है बहुत दिनों के बाद भी, सोचता रहता है हाँ उसको। चाहिए तो चाहिए ही जिद तो करता है बहुत अच्छा, जिद कैसा रहता है पैटर्न? बहुत ज्यादा जिद करता है किसी चीज के लिए? अगर जो तुम मिल ना जाए जब तक तब तक वो छोड़ेगा नहीं, या डिमांड करिए उसके बाद नहीं हुआ तो पूरा, ऐसा हाँ भी? जी वो तो करता है हाँ करता है मतलब जब तक मिले ना तब तक वो करेगा? हाँ सर जी करेगा सर जी बीच में बोलने के माफी चाहता हूँ, इसको ये पूछना था कि लेट क्राई है कि नहीं, जब बर्थ के बाद लेट क्राई नहीं है ना, ये सब पूछना जरूरी है इसमें। नॉर्मल बताया उन्होंने। आपका बच्चे नहीं की नहीं जब नहीं नहीं क्राई तो तब तुरंत आ गई थी सर हाँ ओके ओके। जी नहीं नहीं, फिट्स इनको अभी 6 महीने पहले आए, 12 साल की उम्र है, और जी अभी जी की हिस्ट्री है
पहले की हिस्ट्री नहीं है, बर्थ के बाद की कोई हिस्ट्री नहीं है। नेक रिजिडिटी वगैरह, स्टिफनेस वगैरह, या अपगार स्कोर कम होता तो 5-6 महीने के अंदर सिम्टम आते। सिम्टम अभी 6 महीने पहले आए हैं और 12 साल उम्र है। इट मीन्स कि संप्राप्ति 6 महीने पहले से ओ कहीं आप बन रही है। बर्थ की हिस्ट्री पूछ रहे हैं ना, इसलिए मुझे ये पॉइंट याद आया कि ये लेट क्राई की नहीं है ना, ये नहीं नहीं, कोई हिस्ट्री ऐसा नहीं है। होता है पेशेंट का। हाँ करेक्ट, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर उस समय कुछ होता या अपगार स्कोर कम होता, या एप्निया वगैरह होता, या साइनोसिस जो होता, तो 5-6 महीने में सिम्टम आने चाहिए थे। ये हाँ, सिम्टम वो छह तो महीने सही बात। पहले के हैं। करेक्ट। ओके, सही और ये बात है। साइकोजेनिक है, और इसका साइकोलॉजिकली मीन्स कि इनका कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस हाइपर है, हाइपर की तरफ है। हाँ, एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है इनका। मुंह का स्वाद भी खट्टा है, डिमांडिंग भी खट्टी है, मीन्स की बात की संप्राप्ति उठ रही है, बात है। और मोशन नहीं हो रहा है इनका, क्लियर नहीं हो रहा है। इसके मतलब पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्शेंद्रिय में मूर्धा भी आ गया, मूर्धा में गया है बात। इसकी वजह से ये इनकी संप्राप्ति उठी है। करेक्ट। अब वो सही सही। पूछना है कि अगर आपका ईईजी आया तबे था तक वो नॉर्मल पीले था, किया तो और आपका जो मोला पेट में दबा के खाते हैं हम लोग। उसका जो टेस्ट हुआ था, वो वाले अब टेस्ट, ओपन वो नहीं टेस्ट होता कैसे है। थे? सीटी स्कैन वगैरह कुछ ऐसा कुछ टेस्ट हुए थे? सोडियम पोटेशियम या ईईजी सीरियम? ईईजी करवाया था, वो सभी कुछ नॉर्मल थे, लेकिन तब तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब 2 दिन पहले करवाया तो उन्होंने बोला कि ये एपिलेप्सी है, सीजर है। नहीं नहीं, हम वो उनके कहने से नहीं जा रहे हैं। इनको कभी फीवर की हिस्ट्री? फीवर तो नहीं, इतना ज्यादा तब नहीं आया था, लेकिन सर तेज एक फीवर की हिस्ट्री हिस्ट्री? बताना चाहूंगा। नहीं, तेज फीवर की हिस्ट्री जो बहुत दिनों तक रहा हो, जिसकी वजह से इनका सर में पहुंचा हो? बहुत जोरदार दवाई हुई, बेचार दी एक धरो। ऐसा तो कुछ नहीं है सर, लेकिन एक हिस्ट्री में बताना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। जी, वो जो स्कूल में पढ़ाई करता था ना पहले, हम्म तो उसमें उसका मन नहीं लग रहा था, हम्म। और 2 लड़के को वो तो अभी भी बोल रहा है कि उसको तो मैं मर्डर कर दूंगा, उन्होंने मुझे बहुत सताया है। अरे ऐसे बोलता है? जी। हम्म। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बहुत सही जा रहा है। इसकी स्मरण शक्ति का भी लॉस होता है, मतलब मेमोरी इसकी कैसी है? मेमोरी तो शार्प है सर। नहीं नहीं, अभी आपने बोला था कि जो है बहुत अच्छे से पढ़ने में नहीं है, एवरेज है सर। एवरेज है ना? तो स्मरण शक्ति का नाश से क्या डिटेरियोरेटिंग की तरफ है? कम हो रहा है पहले जी से? सर। पहले से मेमोरी लॉस, मेमोरी कुछ में फर्क आ रहा है? मेमोरी तो हाँ जी, जो गुजरात, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, तो ये मुरझाया मुरझाया रहता था, लेकिन हाँ जब से उन्होंने वो स्कूल ट्रांसफर कर दी तो थोड़ा खिला खिला रहता है सर। करेक्ट। श्वास फूलती है, कभी कभी सांस फूलती है चलते बढ़ते में? हल्का चलो तो श्वास चढ़े, बहुत चढ़े, आइए कभी जी। सीढ़ी चढ़ने में या कहीं? सीढ़ी से श्वास चढ़े। नहीं, सीढ़ी में थोड़ी है तो ये तो बहुत दूरी है, तो सर सर साइकिल पे चलाता है दम। हाँ तो कभी सांस फूलती है? हाँ। ये मैं सिम्टम पकड़ रहा हूँ, भ्रम, चक्कर वगैरह आना, नहीं। कंपन, कांपना कभी हाथ पैर में, ट्रिमर्स, नहीं। नहीं। और कहीं किसी जगह सूजन हाथ क्या पैर में सूजन कहीं की? भी? नहीं, कहीं पर भी नहीं सर। कभी इनको जुकाम की हिस्ट्री, कोल्ड की हिस्ट्री? सर्दी, हाँ वो तो रहती है सर, सर्दी जुकाम तो रहती है। अक्सर करके रहती है कोल्ड की हिस्ट्री? जी सर, जब क्लाइमेट चेंज होता है तब सर्दी जुकाम होती है। तुरंत पाँच पकड़ता है सात इनको दिन सर्दी? करेक्ट। जी सर्दी सर। जल्दी होती है, करेक्ट। जी सर। तो ठीक है। तो इसमें आप क्या सर्दी, इनको भी एंटीबायोटिक चलाते हैं, इनको आयुर्वेदिक चलाते हैं? नहीं सर, उनको तो ये एक ही वालपेरिन नहीं, वो तो आज सिरप। आपकी डेट बता रहे हैं, जब सर्दी वर्दी होती है तब आप क्या चलाते हो उस समय? हाँ, तब तो एंटीबायोटिक वो जो सब कुछ एंटीकोल्ड वो एलोपैथी खिलाते हैं। हाँ 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 हाँ। और वो उसे सप्रेस कर देते हैं आप? जी सर। हाँ। देखिए, बिल्कुल सही जा रहा है। तो आप समझ रहे हो ना? आपने दबाया, जी सर। असद सर्दी दवाई, उसके वजह से नीचे की तरफ गया, हल्का फुल्का इसको ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स होती है, नेजर ड्रॉप्स वगैरह, जो अंदर की तरफ जो सलाइवा सिक्रेट करता है, सलाइवा अंदर लेता है या नाक के वो जाता है,
वो नीचे जाता जी है, नीचे की तरफ पहुंचा और उसने आगे जाके संप्राप्ति की। और अक्सर करके इनकी सर्दी बना रहना इम्यूनिटी लो शो करता है और कफ की संप्राप्ति वहां पे उठी। इधर आपकी वात उठी क्योंकि इसका पेट साफ नहीं हो रहा रेगुलर वे में, तो वात कफ की संप्राप्ति हुई। कफ की संप्राप्ति से श्लेष्म वाताद्यम ग्रंथि सन्निहितम क्लियर कट आ गया। ठीक है, जी और सर। इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहो? मुंह जैसे का बीजू स्वाद, की। टेस्ट टेस्ट इसको स्वाद चीज खट्टी चीजें पसंद है क्योंकि बाद में टेस्ट जो है वैसा ही आता है, खट्टी चीजें खाने का मन करता है। समझ जी गए ना? सर। और जी सर। सर में दर्द बना रहना ये भी बात के सिम्टम है। और अक्सर करके, और साइकोजेनिक जो आपने बोला ना, साइकोजेनिक नहीं इसका जो है वैसे तो बहुत कूल माइंड है, लेकिन कफ की संप्राप्ति जो उठती है तो वो एग्रेसिवनेस बहुत दिनों का जमा हुआ निकालता है। बहुत दिनों की कुछ भी बात उसको लग गई, जैसे उसने बोला बच्चों का मर्डर कर दूंगा, उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है। करेक्ट? जी सर। हाँ, तो बात कब की संप्राप्ति होती है? श्लेष्म वातात्म ग्रंथि आई है, श्लेष्म वातात्म के सिम्टम सारे सारे क्लियर कट आ रहे हैं। नस से कभी दिया नाक में, और आपने उसको एलोपैथिक दवाइयों से सप्रेस किया है। कभी नाक में तेल डाला है आपने इनके? जी नहीं सर। कभी नहीं डाला। कभी कान में आंख में काजल लगाया? नहीं। आंख आंसर करता क्या? नहीं सर। नहीं लगाया। ठीक है, चलिए आपकी दवाई बता दी जाएगी। बाकी सर किसी और को पूछना हो पूछ लो, मेरा तो 2 डेमोन्स्ट्रेट बन नंबर गई। का भाई। फिट्स, ठीक है, हम फिट्स जो आपके हैं ये अभी 1 महीने पे रेगुलर आ रहे हैं या 1-2 दिन छोड़ के आ रहे हैं? देख लो। नहीं सर, अब 3 दिन लगातार आई। बराबर। अब जो ये अभी 3 दिन दवाइयाँ चालू लगातार की, आई। आज आज अब वार्फारिन नहीं देने के आई। बाद बंद हो गए? जी सर। पहले वार्फारिन कभी नहीं दी गई है? नहीं सर, अभी अभी वालपिरिन तो अभी 3 दिन पहले ही चालू की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, मेरा क्लियर है। ओके, जी सर। किसी और को पूछना हो पूछ लीजिए सर। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम्म। और कोई मोटोरोला मोटो G4 5G कोई है क्या? हाँ वही कोई पेशेंट है बताओ। सर जिसका आधा आधा रह गया था हाँ, जी। हाँ नहीं, अपना वीडियो तुम बंद कर लो, वीडियो प्रियंका, में तुम्हारे। हाँ, हाँ प्रियंका की शादी के साथ 15 प्रियांशु दिन के 15 एक दिन प्रियांशु को फोन शादी। प्रियांशु दो हाँ। पेट दर्द में बोली अभी। तब ना मैडम बोली तब ना। कोई लेडी हेलो डॉक्टर सर। आ गई हो तो पूछ लें उनसे, किसी और लेडी डॉक्टर को पूछना हो। नहीं है कोई भी? मंदाकिनी मैम है? मैं ही पूछता हूँ। वैद शशि तिवारी भी तो है। चलिए प्रियंका, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो हाँ, जी आपने सर। बोला था कि शादी के 15 जून को शादी हुई थी, पेट दर्द 1.5 साल से बना हुआ, बच्चेदानी में मांस है 8 सेंटीमीटर का, नाभि के नीचे दर्द है, और हम्म, कभी कम कभी ज्यादा पेन होता है। 30 दिन में मेंसेस, 30 से 35 दिन में आपके मेंसेस हैं। ठीक है, कभी 30 दिन कभी 35 दिन। और कुछ? ठीक है, ठीक है ना? हर रोज दर्द होता है। हाँ, कंटिन्यूस दर्द होता है। तो ये हम्म, बताओ, जब दर्द होता है तो दर्द बहुत तेज But होता yeah, है या that's the बहुत main हल्का thing. होता है? Also, Yes. बहुत तेज taking his होता है? water pills, but drinking. Does he drink a lot? Or No. probably not as much. I mean, a lot of water's good. Yeah, that's why शिट it's जी It's क्या just and I शिट, afraid that because of less water आपका he सर got dehydration or what, but might be he's शिट not जी, taking food, that's why. yeah. So it's all part of it. It's just दीक्षित जी का वो ऑन है स्पीकर। प्रियंका, जी सर। हाँ, अभी बताओ, ये तुमको पहले कभी दिक्कत नहीं थी गांठ वाली? कभी तुम्हारे मेंसेस शादी के पहले, जैसे 25 जून को तुम्हारी 15 जून को शादी हुई, उससे पहले कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ? होता था सर पहले। हाँ। दिसंबर में चेक करवाए थे, अल्ट्रासाउंड करवाए थे, उसी टाइम ये निकल गया था। नहीं नहीं, उसके पहले दर्द था? हाँ था। वो कितने साल पहले था? बोल नहीं रहे हैं 1.5 साल से दर्द हो रहा है। 1.5 साल पहले बिल्कुल ठीक थी? हाँ। कोई दवाई खाई थी कुछ उस दौरान 1.5 साल में? हाँ। कौन सी खाती थी? मतलब समझ गई ना दवाई जो का पूछना चाह रहा हूँ? दवाई का नाम तो याद नहीं है। किस लिए खाती थी? आंत में इन्फेक्शन था बहुत ज्यादा। किसमें? आंतों में? हाँ। हाँ, करेक्ट। आंतों में क्या होता था? पेट फूलता था, लेटरिन साफ नहीं होती थी, लूज मोशन होता था, क्या होता था?
हाँ, साफ नहीं होता था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद तुमने ट्रीटमेंट कराया, तो उसके बाद इन्फेक्शन कैसा रहा? अभी तुम्हारा मोशन कैसा होता है? अभी ठीक है, बस दर्द होता है। लैट्रिन करने में दर्द होता है? नहीं, पेट में बस दर्द रहता है। हाँ। और पेशाब में कोई दिक्कत? पेशाब में जलन। आगे जलन, पीलापन, हाँ या बार बार पेशाब होना हाँ हाँ। होता है? हाँ। हाँ। तो ये बताओ, मेंसेस के समय भी दर्द बहुत ज्यादा होता है, या मेंसेस के आगे पीछे होता है, या मेंसेस के समय? बताओ। नहीं, उस टाइम थोड़ा कम दर्द होता है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा दर्द होते रहते हैं। मेंसेस कितने दिन का होता है? पिछले बार 7 दिन का हुआ था, और इस बार 4 दिन। हाँ, कभी कम कभी ज्यादा, कभी 7 दिन कभी 4 दिन, है ना? ऐसे होता रहता है ना? हाँ हाँ। हाँ, कभी 20-25 दिन पे, कभी 35, जैसे तूने बोला रेगुलर साइकिल नहीं है, कभी 30 दिन की साइकिल है, कभी 35 दिन की साइकिल, करेक्ट? हाँ, अब पहले तो कभी 1.5 महीना, 2 महीना, और कभी कभी 3 महीना भी चला जाता। हाँ, डेढ़ मतलब वो फ्लक्चुएशन है। तुम्हारे कमर में दर्द होता है उस समय, या अभी हाँ वैसे? हाँ। और पिंडलियों में, पैर की पिंडलियों में भी दर्द जाता है? हाँ। रात में देर से सोती हो? नहीं, 8 बजे सो जाते हैं। अच्छा। कान में कहीं दर्द, कान में आवाज? नहीं, कान में दर्द नहीं। पैर फटने, पैर तलवे फटने का कहीं? नहीं नहीं हाथ पैर, हाथ कहीं फटना? नहीं काम करती हो, साबुन वाबुन से कहीं टच नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है? स्किन फट रही है कहीं से? नहीं। काले रंग की, रंग कलर गिर तो नहीं रहा है उसका, स्किन कलर पहले से? हाँ पहले से गिरा है? पहले से रंग थोड़ा सा गड़ा हुआ है? हाँ। तुम दूध पीती हो, नहीं पीती हो? नहीं पीते हैं। खाना कितनी बार खाती हो? 2 टाइम। कितने बजे? नाश्ता कितने बजे करती हो? 9 बजे। हैं? 9 बजे। और ना उसमें क्या लेती हो नाश्ते में? दाल चावल। और? और? और कुछ नहीं। बस? घी पड़ता है तुम्हारे खाने में किसी में? नहीं बिल्कुल नहीं लेती हो। शाम का, दोपहर का खाना नहीं? नहीं। रात का खाना कितने बजे? यही 8 बजे, 8 बजे तक? साढ़े 7। उसमें क्या रहता है? दाल चावल सब्जी रोटी, या रोटी भी रहती है? रोटी सब्जी। रात में रोटी सब्जी, सुबह दाल चावल। हाँ। ये डेली का? मोशन कितनी बार जाती है, टट्टी कितनी बार जाती है, पखाना, संडास? एक बार, दो बार? एक बार। एक बार। सुबह? कभी सुबह कभी शाम। अच्छा, तुम्हारा भी कभी सुबह कभी शाम, या कभी कभी एक आध दिन छोड़ के भी है? हाँ, एक आध दिन जाती हूँ। कभी कभी एक आध दिन छोड़ के भी? हम्म। तो रखी कैसे रहती है तुम लोग यार? कभी ये नहीं होता कि पेट में रखी हुई हो? अच्छा, ये बताओ, दूध पीती हो तुम? नहीं? नहीं पीते हैं, अच्छा ही नहीं बहुत लगता। अच्छा करती हो। और पानी कितना पीती हो? दो पानी कितना तीन पीती हो? दिन भर में कितना पीती हो? 2-3। गिलास, या 2-3 कप? नहीं। क्या? नहीं क्या? 2-3 लीटर पीते हैं। है? हेलो। हाँ, बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो। 2-3 लीटर ही पानी पीते हैं। 2-3 लीटर पीती हो? एक लीटर में कितने गिलास होते हैं? 2 गिलास। 1 लीटर में 2 गिलास होते हैं, और तुम कितने गिलास पीती हो? 6 गिलास? हैं? खाने के पहले, खाने के बाद, या खाने के बीच में? खाने टाइम, खाने के बाद भी। पूरा गिलास भर के? हम्म। अच्छा, ये तुम्हारा जो दर्द हुआ, हाँ जो तुमने बोला, ये जो तुम्हारी संप्राप्ति उठी, जो मतलब जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम थी, तुमको जो दर्द था, उसके साथ में और कोई भी दिक्कत थी? उस समय ब्लीडिंग होती थी जब दर्द होता था उस समय, जिस समय तुमको दर्द होता था? क्योंकि तुम दर्द तो रेगुलर करके बता रही हो। कभी कभी स्पॉटिंग ब्लीडिंग या कुछ ऐसा कुछ? ब्लीडिंग ज्यादा होता था। मेंसेस के समय? बहुत और वो ज्यादा। कितने वो तुम्हारा कितने दिन का साइकिल है? कितने दिन रहता है? 7 दिन, 5 दिन? हाँ, वही 5 दिन, 7 दिन, 5 कभी से 7 कभी दिन, आठ हाँ, दिन फ्लक्चुएट
फ्लक्चुएट करता है, करेक्ट करेक्ट है। उसमें झाग होते हैं, फुट फुट करके फेन टाइप का होता है, और फ्रेश ब्लड होता है। धक्का धक्का गिरता है, थक्का थक्का। हाँ क्लॉट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, उस समय पानी की भी शिकायत रहती है आगे पीछे? क्या? मेंसेस आने के पहले पानी आना, मेंसेस आने के बाद पानी आना? नो। नहीं, करेक्ट। फॉल स्मेलिंग तो नहीं रहता? बहुत ज्यादा बदबू तो नहीं आती है? हाँ, बहुत ज्यादा बदबू आता है। बहुत ज्यादा बदबू आती है? तो इचिंग भी होती है, हाँ खुजली भी होती है? हाँ हाँ बहुत ज्यादा होती है? हाँ। ड्यूरिंग जब मिलती हो तो उस समय दर्द भी बहुत होता है क्या? नहीं। मिलने का मन करता है? नहीं, नो। नहीं करता ना, करेक्ट। और कोई दिक्कत इसके अलावा? नहीं। ठीक है। तुमने कोई दवाई नहीं ली अभी तक? कोई भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, कोई और दवाइयाँ? अंग्रेजी दवाई लेते हैं जब दर्द होता है तो। इंजेक्शन लगे थे तुम्हारे? एक दिन छोड़ के लगता है, वो इंजेक्शन लगे थे क्या? नहीं। स्टेरोइडिन या प्रेसेंटर्स के इंजेक्शन लगे थे? नहीं। नहीं लगे थे। डॉक्सी ऑक्सी दवाई ववाइयाँ, एंटीबायोटिक वगैरह खाया था? कुछ दवाइयों की हिस्ट्री है तुम्हारे पास, कोई रिकॉर्ड है? पेन किलर लेते हैं जब दर्द होता है केवल तो। पेन किलर लेती हो और कोई दवाई नहीं लेती हो? नहीं। नीचे की तरफ भारीपन बहुत रहता है, नीचे की तरफ तुमको बहुत भारीपन लगता है? हाँ हाँ, करेक्ट। और बैठ गई तो उठने का मन नहीं करता है, उठ गई तो बैठने का मन नहीं करता, मतलब नीचे की तरफ पेड़ों पे भारीपन बहुत रहता है ना? हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है प्रियंका, मेरा तो हो गया, 5 मिनट रह गए। किसी और को पूछना हो पूछ लीजिए। कोई लेडी डॉक्टर, कुछ पॉइंट रह गया हो मेरा? नहीं, यहाँ लेडी डॉक्टर लोग खाना बना रही हैं, अभी उनके पास टाइम नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। आगे और बढ़ते हैं। कोई और भी पेशेंट है? मुनमुन जी आपके पेशेंट है? और पिंकी सिन्हा किसकी पेशेंट है? मेरे ही है सर। वो उनका दीपन पाचन के लिए बोले थे तो उनका दीपन पाचन हो रहा है सर। वो उनको अब भूख वगैरह अच्छे से लगने लगी है सर। क्या अच्छा इनफर्टिलिटी ये का बता केस रहे है थे ये। मुनमुन जी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो जो उस लड़की का था केस, उसको जो था उसको घी खिलाने से और दूध पिलाने से पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ? पेट साफ तो ये बात नहीं पूछा, लेकिन सर वो उल्टी होने लगा उसको। हाँ, उल्टी होना अच्छा है ना, निकला तो कहीं ना कहीं से निकल तो रहा था, वही तो, अब वो तो और अच्छा रहा। और क्या एग्रेसिवनेस बढ़ गई उसकी? हाँ, एग्रेसिवनेस बढ़ गई है। हाँ, तो उसने खाना खाया कि नहीं खाया अभी तक? वो खाना नहीं खाई है, आज नहीं खाई है खाना। हाँ, अब उसको कह देना आज रात में गुड़ खा ले। गुड़। उसको कहना कल से 3 बार गुड़ खाए, आज रात में गुड़ का डेला थोड़ा सा खा के दूध पी ले। हम्म। हमको दूध शोधन जरूरी है, मतलब हम आज की डेट में गुड़ और दूध से शोधन करा रहे हैं और होता है बढ़िया से। सर उसे कहते हैं 2-3 सर वो ट्रिप। सर उनको दूध और घी का नाम सुनते ही वो हल्ला करने लगती है जोर जोर से। छोड़ो, सब बता दूध रहे हटाओ थे घी कि हटाओ, दूध हटाओ घी हटाओ, हाँ गुड़ खिला दो। हाँ केवल जी सर, गुड़ खिला गुड़ दो, खा लेगी। देखो साफ हो जाएगा पेट उसका, फिर बताना कल। हाँ राइट। जी सर। उसे कह हाँ देना और उसको। जितना मर्जी वो गुड़ खा ले, 4-5 जी सर, डेली जी भी सर। खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 डेली आज ठीक रात में है खा ले, सर। पानी से खा ले। ठीक है खाना सर, नहीं खा ठीक है। रही है ना? खाना नहीं हाँ खा हाँ, रही है, नहीं गुड़ सर, खा लेगी वो। और नहीं। अगर गुड़ में घी मिला के खा ले, घी भी रहना दो, घी भी अगर ना खाए तो या जीरा अजवाइन डाल के गुड़ खिला दो। उसे कहता जीरा अजवाइन जी मैश करो, गुड़ को तोड़ो और वो खा जाए, उसके बाद गर्म पानी पी ले। कोई कोई पेशेंट आ गई है पिंकी सिन्हा करके। जी सर, जी मैम सर। जल्दी जल्दी बता दिए क्या इनको दिक्कत है? पिंकी सिन्हा। सर इनका। हाँ सर, इनको अभी दीपन पाचन कर रहे हैं सर। इनका हम्म, इनफर्टिलिटी का केस है ये भी, मतलब अभी तक 39 ईयर इनका एज हो गया है। कंसीव नहीं कर हम्म। पाई है। और हाँ, उसी के लिए आई थी। बाकी सब चीज इनका रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल ही है। लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रही है सर। कितने साल शादी के हो गए? शादी का कब हुआ पिंकी जी आपका शादी? 18? 12। 12 साल हो गए सर। 12 साल, कोई 12 साल। 12? कोई बच्चा अच्छा, कोई दवाई ववाई तो नहीं खाई थी शुरुआत में? शुरुआत में सर अबॉर्शन वगैरह के लिए अबॉर्टिव पिल या कुछ ऐसा कंट्रासेप्टिव पिल्स? फर्स्ट ऑप्शन हो गया था अपने से डॉक्टर आवाज के नहीं आ रही। कंसल्ट में गए थे। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो से पाने दीजिए, नेटवर्क इशू है आपके साइड पिंकी जी। फर्स्ट अभी कोई कंसेप्ट वैक्सीन किए खाई थे थी? सर तो 1.5 महीना का हुआ हो गया। नहीं हम्म, सर। नहीं नहीं, अभी सुन नहीं पाया, क्या बोला नहीं आपने? 1.5 साल?
डेढ़ महीना का था, कंसीव किए थे तो कंसीव अबॉर्ट हो की थी गया आप अपने कब, से। कितने साल, कब शादी के तुरंत बाद? 14 में, 14 मार्च, 14, शादी कब हुई थी आपकी? 13 जुलाई। हाँ, 14 मार्च को कंसीव हुई, फिर उसके बाद? उसके बाद से 1.5 महीना में मिसकैरेज हो गया। 1.5 महीने में? आपके जॉब में थी उस समय? होली के टाइम पे। आप उस समय जॉब नहीं में थी क्या, घर में रहती थी? नहीं, घर पे ही रहते थे। अच्छा ठीक है। क्या मेंटल स्ट्रेस वगैरह, क्या लड़ाई झगड़ा बहुत होता था फैमिली में? जॉइंट फैमिली में रहती हेलो। हैं, अकेले रहती हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम कम है, 4 मिनट रह गए। नहीं सर, हेलो। सिंगल रहते थे हस्बैंड के साथ। हस्बैंड के साथ में? तो हस्बैंड से नहीं लड़ाई सर। झगड़ा होता था बात बात में? नहीं नहीं, हाँ आपका बीच में ठीक ठाक चलता था। नहीं सर। हाँ ठीक है ठीक है। आपके पेट में गैस वगैरह कैसा रहता है, पेट कैसे साफ होता है कि नहीं होता है? अब जी। हम आपके इंटेस्टाइन के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्लैडर जो यूट्रस होता है बीच में होता है, आगे ब्लैडर होता है, पीछे इंटेस्टाइन होती है, तो हमको पहले दीपक इंटेस्टाइन और ब्लैडर में पहुंचूंगा, उसके बाद आपके उसमें आऊंगा। तो आप बताइए कि, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क इनसाइड है। ये बताइए, आपको मोशन कैसा रहता है आपको अभी से? मतलब मोशन डेली होती है कि आप भी जी। एक दिन छोड़ के? डेली जी आ जाती हो रही है। मोशन, डेली? लेकिन अभी भी दीपन पाचन के बाद भी गैस बन जाता है, थोड़ा लेट से अगर किसी दिन खाते हैं तो गैस बनता है। हाँ, गैस बनता है ना आपके, तो वो मोशन डेली आपका होता है कि नहीं होता? डेली होता है सर। कैसे, बहुत देर बैठना पड़ता है, नहीं। तुरंत हो जाता है? जी। सुबह और शाम में क्या, कितनी बार, एक बार? नहीं, 2 टाइम्स। 2 टाइम? खाना आप कितनी बार लेते हो, सुबह 2 बार। शाम दोपहर, 3 बार? 2 बार। ब्रेकफास्ट? हाँ सर, सुबह का हो जाता है 10 बजे के आसपास, हाँ, और दोपहर में थोड़ा फल लेते हैं, और फिर शाम में 3-4 बजे के आसपास भोजन हो जाता है मेरा। पूरा उसके बाद खाना नहीं लेती हैं आप? नहीं। रात हम्म, में अभी थोड़ा सा 50 ग्राम सोयाबीन के करीब दूध लेते हैं सर। नहीं, मेरे को सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। हेलो हेलो। सर। 10 बजे आपका आवाज ब्रेकफास्ट आ में रही क्या है? हुआ, ब्रेकफास्ट क्या हुआ? 10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट लेते हैं, हम्म। और 4 बजे आपने पूरा खाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट क्या रहता है आपका? करते हैं आवाज नहीं आ रही है मुझे। फिर, और रात आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रोटी रही है। सब्जी सुबह में, हाँ। और शाम में भी सब्जी रोटी। हाँ, और दिन में 2 बजे फ्रूट्स बस केवल? एक मिनट। आपका वेट कितना आवाज है? आ रही है सर? हाँ, वेट कितना और है? दोपहर में फ्रूट्स लेते हैं, हाँ करेक्ट। सिर्फ फ्रूट्स में क्या लेती हो आप ज्यादातर? के आसपास रहता है। आपका वेट कितना है? संतरा हो गया। कितना? 50 के आसपास बोल रही है सर। 50 के है? अच्छा, ये हेलो। इनका जो है डाइट पैटर्न में, भूख के बाद खाना खा रही है, बिना भूख के खाना खा रही है? नहीं सर, ये भूख भूख के लगता है तब खाते हैं। आपका इरिटेशन लेवल कैसा रहता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है या कम ज्यादा कैसा होता है? या गुस्सा आता है कि नहीं आता है, चिड़चिड़ापन? कभी कभी। हम्म। मोशन आप डेली जा रही हो, लेकिन कभी कभी आपने बोला कि मोशन रेगुलर, रेगुलर हो रहा है सर। डेली है, 2 बार का है, करेक्ट है। हाँ। जी। अभी इसके अलावा कमर में दर्द या पीठ में दर्द या आगे पीछे दर्द कहीं? कमर में दर्द रह रहा है, और हर्निया का जो प्रॉब्लम था वो भी बढ़ गया है। हर्निया कहाँ, आगे अम्ब्लाइकस में या नीचे की तरफ, कहाँ पे? नाभि के राइट साइड में। इधर राइट साइड में? राइट साइड। इंग्वेनल, इंग्वेनल राइट हर्निया? साइड। राइट साइड में कहाँ पे? अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में, राइट साइड में? जी। हाइटस, हाइटस हर्निया, क्या आपको गैस बनती है? हाँ सर, गैस बनता है।
तो उसको वो कैसे हुआ, मतलब उसके पीछे क्या रीजन था? बहुत ज्यादा गैस बनती थी क्या? क्या खाना पीना बहुत नहीं, ज्यादा उस समय ट्यूब का जांच हुआ था, उसके बाद लेप्रोस्कोपी किया गया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ था। शायद जोड़ पड़ा होगा या जो भी रहा होगा। आपका मैम टाइम हो गया, कल आपका एक बार और कर लिया जाए, दोबारा आ पाएंगी आप? क्योंकि आज नेटवर्क में बहुत ओ, मजा नहीं आया और 10 बज गया ठीक टाइम मेरे ख्याल से। सर को अभी, सर। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, कल हम हाँ, बात करेंगे। कल ठीक है, बात करते थैंक यू, दोबारा। प्रणाम, ओके गुड सर, नाइट, थैंक शुभ यू, कल रात्रि। थैंक यू। सेशन लेना कल होगा। उनकी भी दवाई सर बताना पड़ेगा सर। हाँ सब बताएंगे, सब हाँ बताएंगे। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू प्रणाम सर।